हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी पीवाईक्यू से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, और आपका जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स का फॉर्म भरे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन नया आएगा तो आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा, या आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो में लास्ट तक इसलिए बने रहिए क्योंकि आपकी तैयारी मजबूत होने के लिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बनना रहना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, यह सन 1761 में हुई थी, और यह हमारी मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न संख्या 2, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 2 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, धर्मपाल। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 4, शून्य की खोज किसने की थी? तो यह जो शून्य है, इसकी खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना सन 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी का जो सर्वप्रथम सत्याग्रह था वह सन 1917 में, जो चंपारण। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, चंपारण में। प्रश्न संख्या 7, हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किस वर्ग के लिए किया था? जो हरिजन है, इस शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किस वर्ग के लिए किया था? तो वह थे हमारे दलितों के लिए, जो दलित हैं इन लोगों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दलितों के लिए। प्रश्न संख्या 8, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है,
जिसका नाम है बैरन द्वीप। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो वह थे हमारे सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 10, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो मानव विकास सूचकांक है, यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वह हमारे UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा UNDP। प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा राजस्थान। प्रश्न संख्या 13, चोल वंश का महान शासक कौन था? तो चोल वंश का जो महान शासक था वह राजेंद्र चोल था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा राजेंद्र चोल। प्रश्न संख्या 14, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित जो हमारा वेद है वह सामवेद है। संगीत से संबंधित सामवेद है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सामवेद। प्रश्न संख्या 15, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो यह जो मोनाल पक्षी है यह किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो वह हमारा हिमाचल प्रदेश का हमारा राजकीय पक्षी मोनाल है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा हिमाचल प्रदेश। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्त, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना भी मत भूलिए दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 18, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है? हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है? तो वह जो है हमारा दायां निलय। जो दायां निलय है यह हृदय को शुद्ध रक्त फेफड़ों से भेजता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा दायां निलय। प्रश्न संख्या 19, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो पदार्थ है वह हमारा हीरा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा हीरा। प्रश्न संख्या 20,
मनुष्य के शरीर में आयरन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आयरन हमारा मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो वह हमारे ब्लड में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। मनुष्य के शरीर में जो आयरन या लोहा है वह रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 22। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो वह थे हमारे जेनसन। माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वह हमारे जेनसन ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जेनसन। प्रश्न संख्या 23। पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो जो हमारी पाचन क्रिया है यह सबसे पहले मुंह में शुरू होती है और जो सर्वाधिक जो पाचन होता है वह हमारी छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में और मुंह से पाचन क्रिया शुरू होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मुंह से। प्रश्न संख्या 24। पानी में गैसों का घुलाव किस पर निर्भर करता है? तो पानी में गैसों का जो घुलाव है यह किस पर निर्भर करता है? तो वह जो है हमारा तापमान और दाब पर। पानी में गैसों का जो घुलाव है वह तापमान और दाब पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 25। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य समूह से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा यह जो ऑप्शन है इन ऑप्शन में से बताना है किसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वह खाद्य पदार्थ का क्या नाम है? तो वह है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है इसी से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 26। विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनिन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनिन होता है और यह रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख रूप से सहायक होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो यह जो न्यूटन का तीसरा नियम है किस पर आधारित है? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम आप लोग नोट कर सकते हैं या याद भी कर लीजिए। जो न्यूटन का पहला नियम है वह जड़त्व पर आधारित है और जो दूसरा नियम है वह F बराबर m में यानी कि बल का फार्मूला है। जो तीसरा नियम है वह हमारा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 28। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो जो एक्टिवता है इसकी खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हमारे हेनरी बेकुरल ने की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, हेनरी बेकुरल। प्रश्न संख्या 29। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है उसमें मुख्य रूप से जो क्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन क्रिया होती है।
सूर्य पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। त्वचा का कौन सा भाग सबसे बाहरी होता है? तो यह प्रश्न संख्या 30 था जो लास्ट है। त्वचा का कौन सा भाग सबसे बाहर होता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी जो मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया था, इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आपको सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।